हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके 12वीं कक्षा के भूगोल का जो पुस्तक है, दूसरा बुक है, जिसमें है आपके भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। उस पुस्तक के हम आखिरी चैप्टर में आज देंगे। तो उस चैप्टर का नाम है आपका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ चुने हुए मुद्दे एवं समस्याएं। ठीक है, तो इसे हम आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सारे चैप्टर्स आपने पढ़ लिए होंगे। ये आखिरी वीडियो है आपके पूरे 12वीं की किताब का। तो इसमें क्या है कि आपने जितना कुछ भी पढ़ा है उसमें से जो बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं आपके भूगोलिक परिप्रेक्ष्य के आपके भूगोलिक पक्ष से आप अगर देखें तो उन चीजों के बारे में बोला गया है। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपने बचपन से पढ़ी होंगी बहुत बहुत बार, एनवायरमेंटल साइंस में या फिर भूगोल में। तो आपको बहुत ही आसान लगे ये चैप्टर। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे लेक्चर के लिए, इस पूरे चैप्टर के लिए आपके लिए, ताकि समझना इजी हो जाए, मैंने इस लेक्चर सीरीज को दो भागों में अलग अलग करके डिवाइड किया है। तो इसमें है आपका सबसे ज्यादा मूल रूप से प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो पर्यावरण प्रदूषण के जो चार तरह है, उस तीन तरह के प्रदूषण आपके पार्ट वन में मैं डिस्कस कर रही हूँ। और जो एक है भूमि प्रदूषण और उससे रिलेटेड और भी चीजें और भी समस्याएं, तो उसको मैं आपके सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रदूषण क्या है और तीन प्रकार के प्रदूषण के कारण, और उनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टॉपिक है इसमें पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? आपके लिए बहुत आसान होगा आंसर करना। आप प्लीज अपने कॉपीज निकाल लें और आप नोट डाउन करें मेन मेन पॉइंट्स को। जैसे कि आप खुद लिखें, प्रदूषण का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगर आपने खुद लिख लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण है क्या। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर अ, हमारा जो वायु है या फिर जल है या फिर भूमि है, ये सब हमारा जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, हम जिस जगह में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उसमें अगर किसी प्रकार का छेड़खानी हुआ लोगों की वजह से, लोगों के कार्य से, या फिर किसी भी नेचुरल चीज, मतलब कुछ भी जैसे हो रहा है, अगर कहीं पे भूकंप हो रहा है या फिर कहीं पे जो वॉल्केनो होता है वो फट रहा है, या फिर किसी भी तरह के, जैसे जिस जगह पे कोयला खदान होता है वहां पे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, क्योंकि वहां पे हवा कोयले को उड़ाता है, तो वहां पे वायु प्रदूषण हो जाता है। तो उस तरह का अगर उस तरह के किसी भी हरकत की वजह से जो हमारे पर्यावरण में जिस प्रकार का एक नियंत्रण है, मतलब एक बैलेंस है, अगर उसमें किसी प्रकार से बिगाड़ आए, उसका जो क्वालिटी है हमारे पर्यावरण का, उसमें अगर किसी तरह से कमी आए, तो उसे बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, और यहाँ पे है आपका दिया हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण मानव गतिविधियों के अपशिष्ट उत्पादों से पदार्थों और ऊर्जा की रिहाई के परिणाम स्वरूप होता है। तो यहाँ पे आपका वही बोला गया है कि ये लोगों की वजह से, लोग जो कचरा निकालते हैं, या फिर लोगों की लोग जो गतिविधियां करते हैं उसकी वजह से जो भी प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण में, मतलब कि जो भी बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण में, तो उससे बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, अभी हम जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण किस किस प्रकार के होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आपके चार प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। ठीक है, तो जहाँ पे आपका वायु प्रदूषित हो रहा है उसे हम बोलेंगे वायु प्रदूषण। वैसे ही अगर जल प्रदूषित हो रहा है किसी भी कारणवश,
चाहे वो किसी तरह का रासायनिक प्रदूषण का कारक ही क्यों ना हो, या फिर चाहे वो किसी प्रकार का आपका अगर वो गंदगी हो रहा है जल में, आप कचरा फेंक रहे हो तो उसे भी आप जल प्रदूषण कहेंगे। ठीक है। उसी तरह भूमि प्रदूषण भी होता है, उसी तरह आपका ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है उसे हम ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ओके, जल प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो जल प्रदूषण, उसमें आपको कहा, उसका आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमारा जनसंख्या, मतलब इंसानों का जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उसी के साथ साथ आपका औद्योगिक जो विस्तार है, या फिर आपका जो घर से ही जो कचरा निकलता है, ठीक है, वो सब नदी नहरों में उनको छोड़ा जाता है। और जो नालियाँ होती है हमारे घर से निकली हुई, या फिर किसी भी तरह के इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज, ये सब जगहों से निकली हुई हर जगह का कचरा जाके नाली में जाता है, और नाली जाके किसी नदी या नहर में गिरता है। वो वहां मिलते ही उस नदी या नहर को, जहाँ पे साफ पानी बह रहा हो, वहां पे गंदा कर दिया है, तो उसे बोलते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, उसके वजह से जो आपका जो पदार्थ होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दूषित, जल को दूषित करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो वो सब चीजें जाके मिलके आपके पानी का जो स्वयं शुद्ध होने का जो क्षमता होता है उसको खत्म कर देता है, और धीरे धीरे करके एक साफ सुथरा नदी भी जाके नाली के तौर में वो बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले तो हम यमुना नदी के बारे में बोल सकते हैं। जैसे कि यमुना नदी पहले कितना साफ हुआ करता था, लेकिन अभी वो बस नाला बन के रह गया है। उसका हालत इतना खराब है कि उसके ऊपर हमेशा आपका आपको झाग दिखेगा, और वहां से बू आएगा, तो वहां का पानी पीने लायक नहीं रहा है अभी। तो वो क्या हुआ है, जो पानी का, जो नदियों का जो स्वयं अपने आप को साफ करने का जो उनमें जो क्षमता होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यमुना का भी क्षमता वो खत्म हो चुका है, और वो अभी चाहते हुए भी उसमें कोई सुधार नहीं ला सकता है, वो खुद को साफ नहीं कर सकता है, इतना ज्यादा कचरा जमा होने की वजह से। तो उसे हम जल प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, तो जल प्रदूषण के अगर हम कारण देखें, तो जल प्रदूषण के कारण में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर हम प्राकृतिक कारण देखें तो सबसे ज्यादा अहम भूमिका होता है आपका क्षरण, यानी कि जो इरोशन होता है। ठीक है, जो इरोशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा पूरे सिलेबस में डिस्कस करते हुए, कि जहाँ पे आपका मिट्टी पानी की वजह से या फिर हवा की वजह से उसका वो कट कट के वो एक जगह से वो हट ही जाता है, वो वहां से किसी और जगह में जाके फिर वहां जमा होता है, तो उसे बोलते हैं आपका सॉइल इरोशन। वो होता है, उसके वजह से, सॉइल इरोशन के वजह से आपका ऐसे हो जाता है कि पानी के किसी स्रोत में जाके आपका वो मिट्टी जो कहीं और से आया है वो जमा हो जाता है, और वैसे वो एक प्राकृतिक स्रोत बनता है जल प्रदूषण का। वैसे ही भूस्खलन जो होता है, मतलब लैंडस्लाइड जो होता है, तो वो लैंडस्लाइड के वजह से भी ऐसा होता है कि मिट्टी आके कहीं और जमा हो रहा है, मिट्टी और पत्थर, तो वो पानी को पूरा मिट्टी मिट्टी कर देते हैं, तो इसीलिए वहां पे जल प्रदूषण हो जाता है। वैसे ही अगर दूसरे प्राकृतिक स्रोत देखें, तो जो पौधे और जानवर मर जाते हैं, तो उनके मरने के बाद वो जो उनका शव होता है वो अगर पानी में चला जाता है, तो वो भी प्रदूषण का एक और कारण बनता है। ठीक है, वैसे ही कई सारे हम मानव स्रोत भी होते हैं, इंसानों के वजह से भी प्रदूषण होता है। मेनली इंसानों की वजह से ही प्रदूषण होता है। जो प्रदूषण प्राकृतिक तौर से होता है वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि इंसानों के द्वारा किया गया
प्रदूषण पहुंचाता है। ठीक है, तो मानव स्रोत जो है वो कई सारे हैं, जैसे लोगों की वजह से, इंसानों की वजह से ही सारा औद्योगिक जो कचरा होता है वो आता है, वो प्रदूषित करता है जल को। वैसे ही जैसे लोग ही खेती करते हैं, तो जो कृषि और जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती है उनके वजह से फिर से वो भी प्रदूषण में और कारण जोड़ देता है। ठीक है, तो इनमें से आपका सबसे ज्यादा जो औद्योगिक गतिविधियां है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप जल प्रदूषण के बारे में बोले तो अभी आप अपना बुक खोल ले, हम और भी डिस्कस करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। मैंने पीपीटी में नहीं डाला ताकि आपका ध्यान बुक में भी रहे। अभी आप बुक खोले, जो आपका टेबल दिया हुआ है आपके सोर्सेज और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में, आप उसको भी देखें और साथ ही साथ बुक को भी देखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वायु प्रदूषण के आपका कौन सी चीजें होती है जो प्रदूषित करती है। ठीक है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, या फिर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, अमोनिया होते हैं, ये सब सारी चीजें, बेरिलियम होती है, ये सारी जो केमिकल कंपाउंड्स है वो सारी चीजें आपके, ये रासायनिक पदार्थ आपका जो जल प्रदूषण है उसमें ये सारी चीजें और ज्यादा जोड़ के उसको और ज्यादा बुरा बनाता है। ठीक है, उसी तरह से आपका जो टेबल दिया है उसे में दिया हुआ है कि आपका सोर्स क्या है, मतलब स्रोत क्या है प्रदूषण का। मतलब कि आपके जल प्रदूषण का। ठीक है, तो उन सब में क्या है, आपका जो सीवेज का जो डिस्पोजल है, मतलब कि जो आपका मल है नाली से आने वाला, या फिर जो वो जो नगरीय जो आपका गंदा जल जल आता है, या फिर जो औद्योगिक जगहों से जल आता है, या फिर आपके खेतों से जल आता है, या फिर आपका जो जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, तो वो सब जगहों से आपका जो पानी आता है, और वो पानी जब मिलता है आपके साफ पानी के साथ, तो क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण में क्या क्या है आपके पोल्यूशन के जो सोर्सेस वो क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन सी चीजें हैं, वो है कि जो गंदा आपका वो आता है, मेटल्स जो होते हैं आपके, वो जब आके मिलता है, मतलब कि आपके जो अलग अलग तरह के जो आपके रासायनिक पदार्थ है, या फिर आपके जो न्यूक्लियर प्लांट्स से जो बहुत ज्यादा भयंकर जो भारी धातुएं होती है वो सब निकलती है, तो वो सब चीजों की वजह से क्या होता है, आपका जल प्रदूषण होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी पानी का जो बैक्टीरियल काउंट है, ठीक है, जो आपका जीवाणु गणना है, वो कभी कभी वो कम हो जाता है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा भारी धातुएं पानी में मिल जाती है, और या फिर सल्फर के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, सल्फेट्स, और ये सब कुछ मिल के बहुत ज्यादा फ्लोराइड या फिर क्लोराइड, ये सारी चीजें मिल के आपको उस पानी को गंदा कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो तेल होता है, या फिर जो ग्रीस होता है, या फिर जो हम मच्छर मारने के लिए या फिर जानवरों को मारने के लिए कोई भी अगर दवा यूज करते हैं खेती बाड़ी में या फिर घरों में, तो वो सब चीजें भी पानी में मिल के वो भी बहुत ज्यादा घातक बन जाता है और जल प्रदूषण में आपका जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे है, बुक में है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है कि आपका जो सबसे ज्यादा जल को प्रदूषित करने वाला कारण है वो है, बस कुछ ही आपका कुछ ही तरह के उद्योग वो है, उनमें से है आपका जो लेदर वाला जो आपका फैक्ट्री होता है, लेदर इंडस्ट्री जो होता है, पल्प का होता है, फिर कागज बनाने वाला होता है, कपड़े का और रसायन का। ये जो चीजें हैं, ये जो इंडस्ट्रीज है, ये सबसे ज्यादा आपका ऐड करता है आपके जल प्रदूषण में। ठीक है, और बहुत तरह के जो रसायन होते हैं, वो अलग अलग तरह के रसायन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आपका खेती बाड़ी में यूज होता है, तो उससे आता है। तो उसमें क्या क्या है, उसमें है आपके जो खाद होते हैं वो, या फिर जो
कीड़ों को मारने का दवाई होता है वो, या फिर कभी कभी जो आपका खेतों में जो जो घास उगाते हैं, जो खेत आपके जो उपज को आपके अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है या फिर हार्म कर रहा है, तो वो जो अलग अलग घास उगते हैं उनको मारने के लिए भी कुछ दवाइयाँ यूज की जाती है, कुछ रसायन यूज किया जाता है। तो वही सब चीजें सबसे ज्यादा जाके पानी में जो मिक्स होता है, मतलब जल के साथ मिक्स होके उसमें क्या करता है, सबसे ज्यादा उसका जो पानी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। और पानी में आपका कौन सा कंपाउंड, आपका नाइट्राइट जो है उसका लेवल आपका सबसे ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, जो पानी जो आपको पता ही होगा कि आपकी सरफेस के नीचे आपका ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, वो जो ग्राउंड ग्राउंड वाटर होता है, जो हमें अगर हम हैंड पंप यूज करते हैं, मतलब अगर हम चापानल यूज करते हैं, या फिर अगर हम कुएं से पानी निकालते हैं, जो अंदर से पानी आता है अर्थ के अंदर से, तो उसको बोलते हैं हम ग्राउंड वाटर। तो वो ग्राउंड वाटर जो है वहां पे वो मिक्स होके जो वहाँ का मिट्टी है और वहाँ का पानी है, वहाँ का आपका जो नाइट्रेट लेवल है वो इंक्रीज कर देता है। और कभी कभी जो ये भारी धातुएं हैं, जैसे कि आपका फ्लोराइड या फिर क्लोराइड, ये सब चीजें बढ़ा देता है पानी में। ठीक है, वैसे ही अगर कोई सांस्कृतिक या फिर ऐसा कोई आपका एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, तो वो सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा आपका जल प्रदूषित हो, जैसे कि हमारे त्योहार होते हैं। तो त्योहारों में क्या होता है कि अगर हम पानी में पूजा करने जा रहे हैं नदियों में, जैसे कि छठ पूजा वगैरह होता है, तो वो सब में ऐसे होता है कि हम पूजा करने के लिए पानी में जाते हैं, लेकिन उसी के साथ हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं, क्योंकि पूजा करते समय कई समय ऐसे होता है कि कपड़े बह जाते हैं, या फिर आपका जो फ्रूट्स वगैरह है वो सब बह जाता है। ऐसे करके कभी जैसे सपोज चप्पल ही बह गया, तो वो तो रबर का मटेरियल हुआ ना, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपका जल को प्रदूषित कर देगा। तो इसी तरह से जब भी किसी तरह का ऐसे सांस्कृतिक कोई भी चीज होता है, जैसे कि मेला हो गया या फिर जैसे यात्रा हो गया, या फिर कोई भी आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो, तो इस तरह की चीजों की वजह से सबसे ज्यादा आपका जल प्रदूषण होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जल प्रदूषण की वजह से आपका कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि आपका जल प्रदूषण की वजह से, मतलब गंदे पानी की वजह से, अगर हम वो पानी यूज करते हैं, वो पानी पी लेते हैं, तो आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा आपको डर होता है डायरिया जैसे बीमारियों का, या फिर हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का भी कभी कभी होता है। और कभी कभी जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, मतलब जो पेट में कीड़े होते हैं, वो सारी चीजें फैलने में काफी आसानी से वो हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि जल प्रदूषण की वजह से आपका और भी हवा में होने वाली बीमारियां, जैसे कि मलेरिया, डेंगू वगैरह भी होता है। ठीक है, तो यही सब बीमारियों का सबसे ज्यादा डर होता है भारत में जल प्रदूषण के वजह से। ठीक है, आई होप जल प्रदूषण क्लियर है, आपने नोट किए होंगे मैंने जो जो पॉइंट्स बताए, और साथ में आप फॉलो कर रहे हो ना बुक, आपको बुक भी